स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा काम है शेयर को चूज़ करना। हाउ टू चूज़ स्टॉक्स इन शेयर मार्केट। शेयर को चूज़ कैसे करें कि हम किस में इन्वेस्ट करें और किस में नहीं। मार्केट पे ऐसा बहुत शेयर है जो 6-7 दिन में अपना पैसा डबल कर देता है, और ऐसा भी स्टॉक्स है जो आपको 2-3 दिन पे रोड पे आके खड़ा कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। आप ऐसे हालत में आ जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूँ। तो आज हम इसी बात पे ही फोकस करेंगे कि कंपनी को चूज़ कैसे करें कि किस कंपनी में हम अपने पैसा लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। आप यहाँ देख सकते हैं कि एनालिसिस में दो तरफ के एनालिसिस होता है स्टॉक्स के। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, आपको समझना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ट्राइज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इज पैंडेमिक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिपेंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रोकरेज एनालिसिस एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि फंडामेंटल्स क्या होता है। फंडामेंटल्स होता है किसी कंपनी के बैलेंस शीट, उसका सेल्स ग्रोथ, कंपनी चल कैसा रहा है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसका बिजनेस प्लान सही है या नहीं, उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में जाके वो क्या कर सकता है या नहीं। अगर कंपनी फ्यूचर में आके खुद की पैर पे खड़ा ही नहीं हो सकता तो कंपनी चलेगा कैसे, ये सब आप लोग को जानना पड़ता है। और एक है टेक्निकल एनालिसिस। मैं आप लोग को एक चीज़ बताना, फंडामेंटल एनालिसिस इज कॉज, द टेक्निकल एनालिसिस इज द रिजल्ट। टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कंपनी का ग्राफ फॉलो कीजिए। स्टॉक मार्केट में जो पैटर्न आता है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी, आप सिर्फ ग्राफ को चेक करिए, ग्राफ को, कि स्टॉक ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली और नीचे जा रहा है। देखिए मैं आप लोग को सीधी बात बोल रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल्स अगर बैलेंस शीट, किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट सब ठीक ठाक हो चल रहा है तो फिर कंपनी का ग्राफ ऊपर जाएगा और वो रिजल्ट आएगा टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर फंडामेंटल एनालिसिस ठीक होगा तो ही टेक्निकल एनालिसिस ठीक होगा। अगर फंडामेंटल एनालिसिस कॉज है तो ही टेक्निकल एनालिसिस इज रिजल्ट। बिकॉज अगर मान लो किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है तो कंपनी का वैल्यू, मनी फॉर वैल्यू अचानक नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हो। अगर कंपनी अगर आप लोग देख रहे हो कि कंपनी का वैल्यू ज़रा ऊपर जा रहा है थोड़ी देर अंतर, तो उस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि उस कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है। कंपनी का डेप्ट है कि कंपनी ज़ीरो डेप्ट कंपनी है कि या इसका डेप्ट है, इसका कंपनी कैसा चलेगा, ये सब आपको समझना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस पे। पर टेक्निकल एनालिसिस इज ये यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको चार्ट बता देगा सब। आप चार्ट ग्राफ जो देखोगे ना वही बता देगा कंपनी अच्छा है कि नहीं। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स इन कंपनी शेयर, यू विल डू नथिंग। जस्ट आपको ये समझना पड़ेगा। आप जस्ट चार्ट को फॉलो करोगे वही बता देगा कंपनी अच्छा है कि नहीं है। आपको फंडामेंटल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फंडामेंटल अगर अच्छा होगा तभी तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा ना। फंडामेंटल लो होगा तो शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, लोग क्यों खरीदेंगे। आपको जस्ट उस अच्छे टेक्निकल एनालिसिस करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना है। बाकी का काम ऐसे ही हो जाएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छे वैल्यू पर शेयर खरीद लो और बैठे रहो 3-4 साल, आपका मुनाफा होगा ही होगा, गारंटी होगा। क्योंकि उसका टेक्निकल एनालिसिस, अगर टेक्निकल अच्छा है तो फंडामेंटल अच्छा होना ही पड़ेगा। बिकॉज फंडामेंटल इज़ द कॉज एंड टेक्निकल इज़ रिजल्ट। आप फंडामेंटल नहीं पढ़ सकते, पर कोई तो लोग होगा, बहुत इनसाइडर है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बहुत देने के लिए बहुत लोग हैं शेयर मार्केट पे। अगर फंडामेंटल्स कुछ ख़राब खबर निकल के आ गया किसी कंपनी के, तो क्या करेगा, प्रोमोटर्स या उसके शेयर होल्डर्स स्टॉक बेच के चले जाएंगे। तब क्या होगा, शेयर का वैल्यू धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा, पर उसका जो इफेक्ट है ना वो चार्ट पे दिख जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसका इफेक्ट भी चार्ट पे दिखेगा, चार्ट ऊपर चला जाएगा, आप वो समझ जाओगे कि ये शेयर अच्छा है या नहीं। तो मैं इसी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फंडामेंटल पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और आप नहीं भी पढ़ सकते हो ना तो टेक्निकल एनालिसिस से भी आप बहुत दूर जा सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों के पास कुछ स्टॉक्स दिखा रहा हूँ, आप जस्ट देखिए कि ये 10 साल आगे क्या था, अब क्या हो गया है।
और आप समझिए। मैं आपको ले आया हूँ ये बजाज फाइनेंस के ऑल टाइम पे चार्ट पर। आप यहाँ देख सकते हैं 2014 साल पे, इस टाइम पे 2014 साल पे इस कंपनी का शेयर का वैल्यू था लगभग 40 होगा। 40 से यहाँ देख नहीं रहा है, 40 से 100 की तरह होगा। 4 साल बाद 2016 में लगभग ये 500 हो गया। उसके 4 साल बाद 2016 से सॉरी 4 साल नहीं, 2 साल बाद 2016 से 18, उसके 2 साल बाद देखिए 500 से 1500 के ऊपर हो गया, अप टू 1500 हो गया। उसके 2 साल बाद देखिए 20 में 4500, लगभग हर एक ईयर में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो आप इसमें से क्या समझोगे? ये है टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट ही सब बता देगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको फंडामेंटल्स पढ़ने की ज़रूरत ही, अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो आप पक्के खिलाड़ी हो। और अगर नहीं भी पढ़ सकते तो आप बहुत दूर जाओगे अगर ये टेक्निकल समझ में आ गया आपको। बिकॉज ये टेक्निकल एक ऐसी चीज़ है ना जो कंपनी का ठीक, ये एक ऐसा पार्ट है जो कंपनी इन फ्यूचर कहाँ तक जाएगा वो आपको चार्ट में ही दिख जाएगा। अगर अगर सपोज मान लीजिए कि ये बजाज फाइनेंस का शेयर का फंडामेंटल्स गलत है, बैलेंस शीट ठीक नहीं, सेल्स ग्रोथ ठीक नहीं। अगर ठीक ही नहीं होता तो ये चार्ट का ऐसे 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 जाता ऊपर, वो तो ऐसे ऐसे नीचे चला जाता। तो ऐसे क्यों गया? ऐसा इसलिए गया कि उसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, बहुत। आप समझ भी नहीं सकते कि ये कितना अच्छा शेयर है और कितना स्ट्रांग फंडामेंटल है। इसका बिजनेस प्लान ही ऐसा है कि ये कभी नीचे नहीं आएगा। अगर ये मुनाफा कमाएगा तो ये नीचे कैसे आएगा? ये तो मुनाफा कमाते ही जा रहा है, कमाते ही जा रहा है। इसका बिजनेस प्लान ही ऐसा है। ये कंपनी फाइनेंस करती है। अभी तो कोरोना वायरस का टाइम है, अब जब सब मॉल्स फॉल्स खुल जाएगा ना, तब इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान के आप देख ही सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे दुकान पे ये बजाज फाइनेंस के लोग हमेशा 2 या 3 लोग खड़े ही रहते हैं फाइनेंस कराने के लिए। आपको सब जुबान से बोलना पड़ता है कि मैं ये फ़ोन लूँगा, कि ये वॉशिंग मशीन या फ्रिज, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लूँगा, और वो आपको सर्विस देने के लिए रेडी रहते हैं। ये कंपनी आगे नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा, ये आप बताइए। इसके बाद ये है HDFC बैंक का चार्ट। इस बैंक का चार्ट देखिए, लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। अगर बिज़नेस मॉडल गलत है तो बिज़नेस नहीं, एक बैंक है, अगर बैंक के फंडामेंटल्स गलत होते तो क्या इस तरह से ऊपर जाता? सही है इसलिए ही तो जा रहा है, नहीं तो ये तो यहाँ से फॉल करता, तो उल्टा हो जाता पूरा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये आरती इंडस्ट्रीज, ये केमिकल कंपनी है। केमिकल कंपनी मतलब ये लोग केमिकल के हर इक्विपमेंट्स रेडी करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कंपनी लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार। ये एक डेट फ्री कंपनी है, इसलिए ये जब मुनाफा कमाता है ना, पूरा कंपनी में ही फोकस करते हैं मुनाफे पे। इसका इसका जो काम है ना, ये जो केमिकल रेडी करता है, हर चीज़ के लिए केमिकल ये यूज़ करते हैं। इसका ये जो केमिकल प्रोडक्शन करते हैं, ये फार्मा में जाता है, ऑर्गेनिक्स के लिए जाता है, बैटरी के लिए जाता है। उसके बाद आप जो ज़मीन में फसल के लिए जो सार देता है ना, उसके लिए भी जाता है। हर चीज़ में ये केमिकल यूज़ होता है इसके। तो ये कंपनी ऊपर नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? आप चार्ट देख के बता सकते हो ये कंपनी भविष्य में, अब 3-4 साल इसमें पैसा लगा दो तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट ही बता देगा। ये है टेक्निकल एनालिसिस, इसके ऊपर कुछ नहीं है। आप ये हो सकता है जो फंडामेंटल में आप कुछ मिस कर जाओ, आप ये देखना भूल गए कि आप वो देखना भूल गए और इन्वेस्टमेंट कर दिया। पर आप एक सिंगल जिनिस, एक चार्ट को देख के जब पैसा लगाओगे, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे होता है स्टॉक सिलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, मैं सिखाना चाहता हूँ। आज मैं बोल दूँगा ये स्टॉक खरीद लो तो आप
वो खरीद लोगे, मुनाफा भी कमाओगे। पर जब मैं और या फिर और कोई नहीं बोलेगा कि ये खरीदो, तब जाके आप लोग क्या करोगे। इसलिए मेरा मकसद आपको सिर्फ बोलना नहीं है, मुनाफा कराना नहीं है, आप लोगों को सिखाना है। अगर कोई आपको फिर इन फ्यूचर जाके नहीं भी बोले तो भी आप खुद से कुछ कर सको, इसके लिए ही आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे तो आपका ही तो ग्रो होगा ना। स्टॉक मार्केट में जितना स्टडी करोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा। स्टडी एक बहुत बड़ा जिनिस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।